नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में फिर से वैकेंसी का आगाज़ हो चुका है। आपके साथ कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि परमानेंट वैकेंसी का आगाज़ है और कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, वैकेंसी कहाँ का रहने वाला है, कौन सी पोस्ट के लिए है, हर एक जानकारी आपके साथ कवर होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट या मध्य प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। हम बात कर रहे हैं आपसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से ग्रुप 3 का यहाँ पे वैकेंसी का आगाज़ हो चुका है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 स्टार्टेड फॉर्म 9/9/2025। चलिए हम इसकी रूल बुक को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कब से इसके फॉर्म चालू होंगे, परीक्षा कब होगी। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि कब से है। तो 9/9/2025 से लेके तो 23/9/2025 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ यदि कुछ संशोधन करना है तो भी आप इसमें संशोधन कर सकते हो। ठीक है, परीक्षा की फ़ीस 500 रुपये है, 250 रुपये जैसा हमेशा ही MPSB की तरफ से निकल के आता है। जनरल कैटेगरी का, OBC वाले बच्चों का, SC वाले बच्चे का, ST वाले बच्चों का। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम है वो 28/10/2025 को एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए, और आपको यदि इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करना है तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ आप चलते हैं हम कि वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी में कौन कौन कितने कितने कैंडिडेट्स और कितना वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है, सारी जानकारी आपके साथ कवर कर लेते हैं। तो ये जो PDF है 87 पेज का PDF हमारे सामने निकल के आया हुआ है। और देखते हैं कि कौन कौन और किस किस डिपार्टमेंट का वैकेंसी है। मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट का वैकेंसी निकला है, तो वो जानकारी मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ। फिर यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आती है, यदि आप बोलोगे कि सर हमें हर एक पोस्ट का यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करके बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, मेरे सामने वैकेंसी का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। सबसे पहले जो वैकेंसी है रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल लोअर बेसमेंट सतपुड़ा भवन की तरफ से पद कितने हैं? 1 है। ठीक है, और सीधी भर्ती है, फील्ड ऑफिसर का है, 2 पद इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो पद क्रमांक है यहाँ पे लिखा हुआ 1 या 2 का। यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे कुल पोस्ट है। ठीक है, तो कनिष्ठ रेशम निरीक्षण का जो पोस्ट है वो 28 पोस्ट है। फील्ड ऑफिसर का पोस्ट 9 है यहाँ पे। ठीक है, और बायोमेडिकल इंजीनियर का जो पोस्ट है ये दतिया में मेडिकल कॉलेज की तरफ से वैकेंसी है, 1 पोस्ट है। और वहीं है ऑपरेशनल थेरेपिस्ट टेक्नीशियन का पोस्ट 2 है। कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर स्वच्छता निरीक्षण का जो पोस्ट है 5 पोस्ट है। कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल, ठीक है, सहायक यात्री सिविल, ठीक है, 15 पोस्ट है। सहायक यंत्री, ठीक है, 1 पोस्ट है। और सहायक यंत्री मैकेनिकल, ठीक है, कितना है? 1 पोस्ट है। कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दमू की तरफ से 9 वैकेंसी है, जिसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन 1 वैकेंसी है और प्रयोगशाला टेक्नीशियन कितना? 1 वैकेंसी है। ठीक है, दी मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल, ठीक है, इसमें सीधी भर्ती है। लेब असिस्टेंट का 2 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया हुआ है। ठीक है, कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खुर्दा जिला सागर, इसमें प्रयोगशाला टेक्नीशियन का 1 है। शासकीय सिंगरौली में लैब टेक्नीशियन का 1 वैकेंसी है। ठीक है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन सागर महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज में 2 वैकेंसी है। फिर वही बात कर ले संचालनालय, ठीक है, भोपाल में प्रयोगशाला सहायक मतलब बोल सकते हैं लेब असिस्टेंट का वैकेंसी 2 है। मस्तिष्क निरीक्षण का 27 वैकेंसी रखा है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश संचालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश
में कितना 65 वैकेंसी यहाँ पे रखा है। बायोकेमिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, ऑपरेशन थेरेपिस्ट के लिए 2 वैकेंसी रखा गया है वो, ठीक है। भोपाल में क्या है, निरंतर नापतोल, हैदराबाद में निरीक्षण नापतोल 29 वैकेंसी रखा गया है। और यही बात कर लें था, मंडला में प्रयोगशाला टेक्नीशियन का 1 वैकेंसी है। शासकीय खरगोन प्रयोगशाला टेक्नीशियन 1 वैकेंसी है और प्रयोगशाला टेक्नीशियन 1 वैकेंसी है, ठीक है। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वास्थ्य किसका है, इंदौर में कितनी वैकेंसी है, स्टैटिस्टिशियन का 1 वैकेंसी रखा गया हुआ है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड भोपाल, ठीक है, 25 वैकेंसी है और 3 इसमें पद खाली। शासकीय स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में ऑपरेशनल थेरेपिस्ट का 1 वैकेंसी है। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा में ऑपरेशन थेरेपिस्ट का 2 वैकेंसी है। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना ऑपरेशन थेरेपिस्ट का 2 वैकेंसी है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी ऑपरेशनल थेरेपिस्ट का 2 वैकेंसी है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर ऑपरेशनल थेरेपिस्ट का 2 वैकेंसी है। ऑपरेशनल थेरेपिस्ट 2 वैकेंसी है। फिर बात कर लेते हैं प्रयोगशाला टेक्नीशियन सहकारी दुग्ध सहकारी में वरिष्ठ प्रयोगशाला टेक्नीशियन 3 वैकेंसी, प्रयोगशाला सहायक 3 वैकेंसी है। इस प्रकार से वैकेंसी की भरमार यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इंदौर में प्रयोगशाला सहायक 3 वैकेंसी है। कनिष्ठ प्रयोगशाला 10 वैकेंसी है। डेयरी डॉग सहायक 7 वैकेंसी। उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन, ठीक है, प्रयोगशाला सेक्शन 2 वैकेंसी, प्रयोगशाला सहायक 3 वैकेंसी, कनिष्ठ प्रयोगशाला 7 वैकेंसी रखा गया, ठीक है। जबलपुर में कितना है, सो जबलपुर में भी दो वैकेंसी है। फिर ठीक है, डेयरी डॉग सहायक कितना 2 वैकेंसी है। प्रयोगशाला में इतनी वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। कार्यालय संचालक ग्वालियर, मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर 1 वैकेंसी यहाँ पे रखा है, ठीक है। रसायन विज्ञान रसायन प्रयोगशाला स्टोर सहायक प्रोग्राम डाटा एंट्री ऑपरेटर 16 वैकेंसी रखा गया हुआ है भोपाल में, ठीक है। देखो 339 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स। कितना वैकेंसी है, 339। अब देखो 339 वैकेंसी के बारे में मैंने आपको अवगत तो करवा दिया, बट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब जो 339 वैकेंसी है, ये कुछ जो वैकेंसी वो 12th लेवल पे, कुछ जो वैकेंसी है वो पर्टिकुलर अलग अलग ग्रेजुएशन लेवल पे, कुछ जो वैकेंसी वो डिप्लोमा बेसिस पे है। तो हर एक वैकेंसी का डिटेल में यदि मैं डिस्कशन करने जाऊँगा तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो सकता है। इसीलिए यदि आपको किसी भी वैकेंसी का पूरा डिटेल में डिस्कशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि सर हमें इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करके बता दीजिए। तो उस वैकेंसी का मैं डिटेल में डिस्कशन करके अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इस वैकेंसी के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, हर एक जानकारी मैं आपको बता दूंगा। और किसी भी स्टूडेंट्स को ये जो वैकेंसी है इसका यदि ग्रुप 3 का पोस्ट का जो भी आपको फिल करवाना है मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। यदि अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे इस प्रकार की वैकेंसी पाने के लिए आपके काम आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।